हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, यानी कि इंडिया के इम्पोर्टेंट पासेस और उनकी क्या अवस्थिति है और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो दर्रे होते हैं ये क्या होते हैं। दर्रे, सबसे पहले हम सामान्य से पहले दर्रों की परिभाषा समझेंगे। दर्रों का मतलब होता है कि पहाड़ियों के बीच में दो पहाड़ियों के बीच में दो पहाड़ियों दो पहाड़ियों के मध्य दो पहाड़ियों के मध्य आवागमन का रास्ता। ये मध्य रास्ता आवागमन का रास्ता। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जैसे दो पहाड़ियां हैं, ठीक है, दो या तीन पहाड़ियां हैं मान लीजिए यहाँ से। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो बीच में हमें जो रास्ता मिलता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो इस पॉइंट से चलता है, उसको इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो उसको इससे और इस रास्ते तक बीच में कनेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं, दर्रा। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, दर्रा। और इन्हीं को तिब्बत में यानी कि इधर चाइना के साइड में इनको क्या कहा जाता है, ला ला कहकर बुलाया जाता है। मतलब जैसे हम पढ़ेंगे जैसे कोई दर्रा होगा उसके नाम के पीछे ला लगा होगा तो समझ लेना वो वहाँ पे ला शब्द लगा करके दर्रे को प्रतीक किया जा रहा है। जैसे कि चांगला, तो इसमें चांगला जैसे कि चांगला दर्रा, तो इसमें दर्रा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय हैं हम लोग क्या कहते हैं, उनको दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं, जिसमें उसे पास बोला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जैसे कि स्टेट बाय स्टेट देखेंगे और फिर उसके बारे में हम इसमें मैप में इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लद्दाख के दर्रों के बारे में जानेंगे। लद्दाख, तो लद्दाख में दो तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला, चांगला, चांगला, चांगला और थांगटा, थांगटा, थांगटा दर्रा। ये सब कहाँ के हैं, ये सब है ये सब है लद्दाख के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है काराकोरम दर्रा, यानी कि ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, इसीलिए यहाँ इसको बोलते हैं काराकोरम दर्रा। इधर है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा जो इधर पे पैगोंग तहसील लेक झील है उसको जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा किसको जोड़ता है, पैगोंग तहसील लेक को जोड़ता है। और उसी प्रकार ठीक यहाँ पे चांगला दर्रा है और इधर पे थांगटा दर्रा है। थांगटा दर्रा ये कहाँ पे है, सभी लद्दाख में, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे दे रहे हैं लद्दाख में। ठीक है, अब उसके बाद में हम समझेंगे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है जैसे कि बनिहाल दर्रा, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, और पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल यानी कि जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो जो बनिहाल दर्रा है, यहाँ पर बनिहाल दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को यहाँ से श्रीनगर को जोड़ता है। ऐसा एक दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, तो फिर वहीं पर ऐसे यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा है, यहाँ पे जोजिला दर्रा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे क्या नाम, बुर्जिल दर्रा है। इस प्रकार से यहाँ पे कितने हैं, चार महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है जोजिला और ये है पीर पंजाल और ये हो गया बुर्जिल और ये हो गया बनिहाल। ठीक
है, अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे। हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा और देवसा दर्रा, देवसा दर्रा। ये सब कहाँ के हैं? ये सब है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सिपकीला दर्रा है, यहाँ से जो सतलज नदी है वो होकर के बहती है। यहाँ से, कहाँ से? सिपकीला दर्रा से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे रोहतांग दर्रा मिलता है हमको, रोहतांग दर्रा, फिर ऊपर बाड़ा लाचाला दर्रा और देवसा दर्रा इत्यादि ये महत्वपूर्ण कहाँ के दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। उत्तराखंड, उत्तराखंड। हम आप लोगों को इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये जो दर्रे हैं वो महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पे मिल रहे हैं? हिमालयी क्षेत्र में, क्योंकि हमने बताया ना आप लोगों को कि जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ियों के मध्य रास्ता है, यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई रास्ता नहीं मिलती है जिससे लोग आसानी से ट्रैवल कर सके। तो ये दर्रे हमेशा हिमालयी या फिर पर्वतीय क्षेत्र में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे माने जाते हैं, जैसे कि लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना और नीति, माना दर्रा और नीति दर्रा। देखिए हम इसको लिखते चल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक दर्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वही हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो दर्रे हैं ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हम आपको वही दर्रे पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है ये ट्राई जंक्शन बनाता है। किस तरीके से ट्राई जंक्शन? जैसे कि यहाँ पर ये नेपाल मिलता है हमको, जैसे कि ये नेपाल हो गया जाके, ये नेपाल है, ये नेपाल है, ऊपर ये तिब्बत है, पूरा ये तिब्बत है, तिब्बत है और ये इंडिया है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये सीमा पर स्थित है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा सीमा पर स्थित है, ये ट्राई जंक्शन बनाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है माना और यहाँ नीति पास है, ठीक है। ये सारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं दर्रे, उत्तराखंड के। अब हम पढ़ेंगे आगे सिक्किम के दर्रे, क्योंकि सिक्किम आता है, देखो नेपाल हिमालयी क्षेत्र है, वो कहाँ पर पड़ता है? इधर ऐसे ऊपर की ओर पड़ता है उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सिक्किम के। सिक्किम में महत्वपूर्ण रूप से 2 दर्रे पाए जाते हैं, 2। अब वो 2 कौन कौन से हैं? जैसे नाथुला दर्रा, नाथुला और जयलेपला, जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा। ये कहाँ के हैं? ये दोनों सिक्किम के हैं। यहाँ पर हमको मिलता है नाथुला दर्रा और यहाँ हमको मिलता है जयलेपला दर्रा, ठीक है। ये कहाँ के हो गए? वो सिक्किम के हैं महत्वपूर्ण दर्रे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अब पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 दर्रे हैं महत्वपूर्ण रूप से जो क्वेश्चंस में उनसे पूछा जाता है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। यहाँ पर हमको मिलता है क्या? बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ पे मिलता है हमको? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम साइड में मिलता है। यहाँ पर यहाँ तक ऐसा भूटान मिलता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलता है बोमडिला दर्रा और यहाँ मिलता है हमको यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि यांगयाप से होकर के क्या बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के ऐसे
इधर फ्लो करती है वो, ठीक है। तो कौन सी नदी वहां से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब उसके बाद में हम इधर एक देख लेते हैं, यहाँ पर है मणिपुर में है एक तुजु दर्रा। मणिपुर में मिलता है हमको तुजु दर्रा। इधर हम लिखे दे रहे हैं मणिपुर में तुजु दर्रा, ठीक है, तुजु। अब आगे बढ़े हम, उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमको भी सपोर्ट मिलता है। और आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट में दे सकते हैं, जिससे हम ये समझें कि हमें और क्या आगे हमें पढ़ाने की आवश्यकता है और हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें दो महत्वपूर्ण दर्रे देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में दो मिलते हैं दर्रे। महाराष्ट्र में आप लोग पूछेंगे कि आपने तो अभी बताया था कि हिमालय क्षेत्र में मिलता है, हिमालय इधर थोड़ी ना, लेकिन मैंने ये बताया था कि वो हमेशा पहाड़ी वाले इलाके में मिलेगा। इधर हमको क्या देखने को मिलेगा? इधर हमें पश्चिमी वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? हमने बताया था आपको वेस्टर्न घाट यहाँ से शुरू होता है गुजरात से लेकर के, तो इधर पश्चिमी घाट में हमेशा पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से यहाँ तक होने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, तो उनको क्या चाहिए? पास से इधर हो गया सकता हो, तो होगा जाके थाल घाट दर्रा है, थाल घाट और भोर घाट, भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट दर्रा है। यहाँ पर हमको मिलता है भोर घाट और यहाँ मिलता है हमको थाल घाट दर्रा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें दो दर्रे मिलेंगे कहाँ पर? केरला में, केरल में, केरल। और इधर तो हमको मान लीजिए एक तरीके से यहाँ पर ये ट्राइजेक्शन वाले दो राज्यों में मिलता है, जैसे ये हो गया जाके तमिलनाडु और ये केरल। तो जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर मिलता है वो है पालघाट दर्रा। तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर जो दर्रा मिलता है वो कौन सा मिलता है? पालघाट दर्रा, पालघाट, पालघाट। और एक और नीचे हमको मिलता है, एक और जो दर्रा है वो हमको नीचे क्यों मिलेगा? यहाँ पे मिलता है सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा है? सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। तो हमने अब देख ली है कि जितने भी हमने देखा है स्टेट वाइज कि इन राज्यों में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे मिलते हैं, और इन जो हमने आपको ये लिखाए हैं दर्रे, इनसे कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आप लोग इनको जरूर लिख लीजिएगा एक एक करके और इनको याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है और क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।